नमस्ते। एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट पेपर 1 जो 2019 में हुआ था, इसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। आपको क्या करना है, जेंडर ये जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है या सही अर्थ बताना है आपको जेंडर का। तो इसमें है जेंडर का सही अर्थ है क्या, ऑप्शन देखेंगे। पहले एक है, एक आर्थिक अवधारण है। जेंडर क्या है, एक आर्थिक अवधारणा है। दूसरा है एक जैविक निर्धारक है। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। आणि लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, एक सामाजिक संरचना है। तो आपको जेंडर क्या है, तर इसका सही आंसर है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। कैसे देखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें क्या होता है, पुरुष और महिलाएं शामिल होती। लिंग की भूमिका जो समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में जो महिलाओं को और पुरुषों को जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है, उसको हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर कहाँ से शुरू होता है, सामाजिक संरचना से ही शुरू होता है। तो इसका जेंडर का सही आंसर है एक सामाजिक संरचना है। आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है स्टेट पेपर 1 में, तो आपको ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक सामाजिक संरचना, ये जेंडर का अर्थ है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन देखिए, पहला सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। क्या ढूंढना है आपको, विकास के व्यापक आयामों कौन से है। तो पहला है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। दूसरा है शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और है संवेगात्मक। और तीसरा है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। और फोर्थ है शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक। तो आपका क्या ढूंढना है आपको कि विकास के व्यापक आयामों, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। कैसे, विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के विकास के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिनके शारीरिक विकास में कौन सा आते हैं, विभिन्न अंग एवं लंबाई बढ़ना, अंगों की बढ़ाई, ये सब किस में आते हैं, शारीरिक विकास में। और संज्ञात्मक विकास में कौन से आते हैं, सोच समझने की क्षमता, ये सब आते हैं संज्ञात्मक विकास में। और सामाजिक विकास में क्या आता है, सामाजिक परस्पराओं, रीति रिवाज एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले जो व्यवहार आते हैं, वो आता है सामाजिक विकास में। और संवेगात्मक विकास में क्या आता है, प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होना, हंसना, रोना, एक किसमें आता है, ये संवेगात्मक विकास ही इसमें आता है। इसमें क्रोध ही आता है। ये सब जो शामिल है इसे क्या करते हैं, कहते हैं विकास के व्यापक आयामों कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखता है। इसका सही आंसर है शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नीचे का प्रश्न देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, पहला है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यता है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यता है। इसमें क्या आता है कि समस्या समाधान, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है तथा अनुभव से लाभ उठने की जो क्षमता है प्रदर्शित करती है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। अंत बुद्धि बहुआयामी होती है, आपको ही पता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। इसमें हम बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षण
के द्वारा पूर्ण रूप से ऐसे परिमाण नहीं होने वाली योग्यताएं, ये इसका है सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? कौन सा? इसमें यहाँ पे क्या है, कौन सा है, प्रिंट मिस्टेक हुई है। और ऑप्शन देखिए मीडिया, ऑप्शन 2 है परिवार, ऑप्शन 3 है विद्यालय, ऑप्शन 4 है सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम। आपको पता है कौन सा है? पहला होता है परिवार। परिवार आपको पता है कि बच्चे की शुरुआत सामाजिक तौर से जहाँ पे शुरू होते वो होती परिवार से ही। परिवार में क्या सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। और व्यक्ति में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके कहाँ से शुरू होते हैं? परिवार से या माता पिता से प्रारंभ होते हैं। यद्यपि व्यक्ति के सामाजिकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति के या बच्चों के जो परवरिश होती है इसमें बाहर के परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें व्यक्ति में व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित कहाँ से शुरू होती है? परिवार से ही शुरू होती है। इसका सही आंसर है परिवार। नीचे का क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या प्रमुख प्रस्ताव है आपको देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन 2 है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऑप्शन 3 है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। और ऑप्शन 4 है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, कहाँ से? गुणात्मक रूप से होती है, ना कि मात्रात्मक। गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें क्या देखना है आपको, जीन पियाजे ने क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में ये बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, ना कि मात्रात्मक, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है तथा दोनों के सोच में और समझ में व्यवहार करने का स्तर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत में बताया हुआ है। नीचे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? ऑप्शन देखिए, क्या बताना है आपको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है जो बच्चे के विशेषता को बताती है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट विचारों की अनुत्क्रमणता, दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया, तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और फोर्थ है विलंबित अनुकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? स्व केंद्रित और स्वार्थी न होकर दूसरे के समर्पक से ज्ञान जो अर्जित करता है, इस दौरान वो खेल अनुकरण चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं को संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में क्या होता है? अनुक्रमशीलता पाई जाती है। जैसे अंतपूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुक्रमणीयता बच्चों की विशेषताओं को बताती है। तो विचारों की अनुक्रमणीयता इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की विशेषता को बताती है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत दंडित करना होता है। ऑप्शन 2 देखिए, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप में प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। ऑप्शन 3 देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो ऑप्शन 4 है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो आपको क्या बताना है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही चुनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप में प्रेरित होते हैं और तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप में प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन 2 है आपका
आंसर होगा। इसमें क्या आता है देखिए कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा आजीवन कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है। अंत में क्या, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि बच्चे सीखने के लिए क्या कर होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने के लिए वो सक्षम होते हैं। वो स्वाभाविक रूप से होते हैं, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है ऐसा नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, उन्हें दंड देने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे और खेलते खेलते पढ़ते हैं वो। आगे का क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट खाली लेख के रूप में, दूसरा है छोटे वयस्क के रूप में, तीसरा है निष्क्रिय अनुकार को के रूप में, और चौथा है सक्रिय अंश के रूप में। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, तो सक्रिय अवयस्क के रूप में उनको देखा जाता है। तो ऑप्शन 4 ही अपना आंसर होगा। जैसे प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में जो देखा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें प्रत्येक बच्चों को क्या होना चाहिए, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त कर देना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, लेव वायोत्स्की के अनुसार अधिगम, ऑप्शन देखिए वायोगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन देखिए एक अनुबंधित गतिविधि है। अधिगम बताना है आपको, क्या बताना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको अधिगम का अर्थ बताना है। तो उसमें आता है ऑप्शन एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है अधिगमन, एक निष्क्रिय गतिविधि है अधिगमन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक गतिविधि है अधिगमन, यानी एक सामाजिक गतिविधि। ऑप्शन 2 ये आपका आंसर होगा। नीचे का क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने बच्चे के अनुसार बच्चे को क्या कहा है, देखिए ऑप्शन बगे, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना या सिखाया जा सकता है। फिर ऑप्शन 2 है, ज्ञान को सक्रिय रूप के संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 3 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं और बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे को ज्ञान को सक्रिय रूप संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 2 है आपका आंसर होगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता के ये होते हैं, फिर चालक विकास का क्रम डैश डैश से डैश डैश तक है। ऑप्शन देखिए, पहला है परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, दूसरा है शीर्षगामी अधोगामी, तीसरा है अधोगामी शीर्षगामी और चौथा है अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। तो चालक विकास के दर में चालक विकास का क्रम कैसा होता है, तो उनका क्रम होता है जैसे कि अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जैसे स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर चालक विकास का दर या क्रम होता है। क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बाल्यावस्था की समाप्ति, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और लास्ट ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो वो अवधि की वयस्कता में जो पहल करते हैं उनकी अवस्था को क्या कहते हैं, उनकी अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। ऑप्शन 2 ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की
पहल करती है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था और वयस्कती जो अवस्था है इसके बीच में अवस्था होती है। कौन सी किशोरावस्था, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती रहती है। किशोरावस्था का प्रारंभ होती है 13 वर्ष में और समाप्त कहाँ पे होती है, 21 वर्ष तक चलती रहती है। आगे का क्वेश्चन देखिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते समय बच्चे जो अपने साथ अनुभव लाते हैं उसे आपको क्या करना है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट उन्हें शामिल कर उनका संचय करना है। जो उन्होंने अनुभव लाया है उनको आप शामिल करके उनका संचय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, आपको उन्होंने जो अनुभव लाया है उसे अस्वीकार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जो अनुभव बालक लाते हैं या बालिका लाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका आपको क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। फिर आगे का क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, इसके पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिव्यास में आता है वो बच्चा। दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास में आता है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक उपक्रम नियंत्रक अभिविन्यास में आता है और चौथा है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास में आता है। बच्चों को ये पता चला है कि चोरी करने के बाद क्या होता है, दंड मिल जाता है या जेल हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि उसे पता है कि दंड व आज्ञापालन के अभिविन्यास उसे पता है, तो वो बच्चा किस में आता है, दंड व आज्ञापालक अभिविन्यास में अंतर्गत वो बच्चा आता है। इस तरह इस चौथा नंबर के क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नीचे का क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहते हैं या क्या कहा है। तो उसका ऑप्शन है फर्स्ट समस्यात्मक वार्ता, दूसरा है अहं केंद्रिक वार्ता, तीसरा है व्यक्तिगत वार्ता और फोर्थ है भ्रांत वार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसे वाइगोत्स्की ने कहा है कि ये एक कैसी वार्ता है, स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। कौन सी व्यक्तिगत वार्ता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत वार्ता। इसमें वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जा सकता, संचार के लिए नहीं किया जा सकता, तो बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत वार्ता। इस तरह हमने जो 2019 में जो क्वेश्चन आए थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर वो हमने देखे। जो भाग बचा है वो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे रुकते हैं, धन्यवाद।